हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए कलाकार के जीवन परिचय, जन्म एवं शिक्षा के बारे में लेकर, जो कि आपकी कला परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी। तो आज हमारा टॉपिक है समरेंद्र नाथ गुप्त, जिनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। कब मृत्यु हुई थी उनका जन्म कब हुआ था? 1887 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। तो आइए, आप सभी लोगों का सुहाना आर्ट क्लासेस में स्वागत है। और मैं आज आप सभी लोगों को समरेंद्र नाथ गुप्त की जन्म एवं शिक्षा के बारे में विस्तार से बताऊंगी। चलिए हम अपनी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये कौन है? ये है समरेंद्र नाथ गुप्त की फ़ोटो। ये कौन है? समरेंद्र नाथ गुप्त हैं। आइए अब हम अपनी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। समरेंद्र नाथ गुप्त 1887 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आइए अब हम उनकी जन्म और शिक्षा दीक्षा के बारे में जान लेते हैं। अवनींद्र नाथ ठाकुर के अग्रणी शिष्यों में समरेंद्र नाथ गुप्त विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये किसके शिष्य थे? अवनींद्र नाथ ठाकुर के कौन थे? सुमरेंद्र नाथ गुप्त जो है शिष्य थे, और उनके शिष्यों में वह एक विशिष्ट स्थान रखते थे। समरेंद्र नाथ का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ। बाल्यकाल से ही कलात्मक वातावरण मिलने के फलस्वरूप उनमें कला अभिरुचि विकसित होती गई। जब वह छोटे थे तभी से उन्हें जो आसपास जहाँ रहते थे वहाँ का वातावरण ही क्या था? कलात्मक था, जिसके फलस्वरूप उनकी जो कला में जो है रुचि बढ़ती ही गई। उनकी इस कलात्मक रुझान को परिवारजन ने पहचाना और उन्हें इस ओर अग्रसर होने के लिए 1907 ईस्वी में राज्य की कला विद्यालय कोलकाता में प्रवेश दिलाया। तो उनका जो यह रुझान था कला के प्रति, उनका जो रुचि जो बढ़ रही थी, उसको परिवारजन ने पहचान लिया और उन्हें इस ओर आगे बढ़ाने के लिए 1907 ईस्वी में कोलकाता के राजकीय कला विद्यालय में क्या दिला दिया? प्रवेश दिलवा दिया। तो आइए हम अपनी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सन 1907 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक अवनींद्र नाथ ठाकुर के कला निर्देशन में अपनी कला शिक्षा पूर्ण की। तो जो समरेंद्र नाथ गुप्त थे वो किसके शिष्य थे? अवनींद्र नाथ ठाकुर के। और उन्होंने उनके निर्देशन में जो उनकी शिक्षा थी कला की, उसको पूरी की। यही नहीं, उनके सानिध्य में रहकर परंपरागत भारतीय कलाओं का आधारभूत ज्ञान अर्जित कर निरंतर अभ्यास द्वारा उसमें पारंगत हुए। और यही नहीं, उनके सानिध्य में, उनके छत्र छाया में रहकर जो भारतीय कलाओं का आधारभूत ज्ञान है उसको उन्होंने अर्जित किया और निरंतर अभ्यास करते गए। बार बार उन्होंने अभ्यास किया, जिसमें वह अच्छे होते चले गए। सन 1910 ईस्वी में समरेंद्र नाथ लेडी हैरिंगम के साथ अजंता और 1921 में बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियां करने गए। तो 1910 ईस्वी में समरेंद्र नाथ किसके साथ? लेडी हैरिंगम। कौन? लेडी हैरिंगम के साथ अजंता और बाघ गुफाओं की चित्रों की अनुकृतियां करने गए। और 1921 में कहाँ गए? बाघ गुफाओं की चित्रों की अनुकृतियां करने गए। और 1910 में किसकी? अजंता की। आइए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सन 1929 में समरेंद्र नाथ ने लाहौर के मेयो कला विद्यालय में अंग्रेज प्रधानाचार्य लियोनोल हीथ, कौन प्रधानाचार्य? लियोनोल हीथ के स्थान पर प्रधानाचार्य का पद संभाला। तो 1929 ईस्वी में समरेंद्र नाथ कहाँ गए? लाहौर के मेयो कला विद्यालय में, जहाँ अंग्रेजी प्रधानाचार्य थे लियोनोल हीथ। तो उनके स्थान पर किसको प्रधानाचार्य बनाया गया? समरेंद्र नाथ गुप्त को। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन भेजा। तो वहाँ के जो अधिकारी थे अंग्रेजी ब्रिटिश, उन्होंने उच्च शिक्षा समरेंद्र नाथ गुप्त को दिलाने के लिए कहाँ भेज दिया? लंदन। लंदन से आने के पश्चात बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। तो समरेंद्र नाथ गुप्त जब अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करके लंदन से वापस आए तो उन्होंने बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने चौथे दशक में विद्यालय में हस्तकलाओं को भी प्रशिक्षण का विषय बनाया और उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया। तो हस्तकलाओं जो हाथ से बनी हुई कला होती हैं, उनको उन्होंने जो है सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया और उसको प्रशिक्षण का क्या बनाया? विषय बनाया। बंगाल शैली के बनाए प्रमुख चित्रों में
कजरी नृत्य, हमाम, मकड़ी का जाल, कोयल की पुकार, टूटा हुआ तार आदि प्रमुख हैं। तो अमरेंद्र नाथ गुप्त ने बंगाल शैली में ये जो चित्र बनाए हैं, कजरी नृत्य, हमाम, मकड़ी का जाल, कोयल की पुकार, टूटा हुआ तार, ये सब क्या है, प्रमुख है। और इन सभी का नाम क्या करिएगा, आप बिल्कुल ही याद रखिएगा। इसके पश्चात समरेंद्र नाथ ने कश्मीर की पहाड़ों एवं झीलों के दृश्य बनाए। तो इसके पश्चात वह कश्मीर में जो पहाड़ थे, झील हुआ करते थे, उनकी क्या बनाया करते थे, उनकी वह चित्र बनाया करते थे। उनकी कृतियों में शास्त्र के साथ लोक का भी अच्छा समन्वय था। उत्तरकालीन चित्रों में विदेशी प्रभाव की झलक दिखाई देती है। तो जो उनकी उत्तरकालीन चित्र थी उसमें विदेशी प्रभाव की भी झलक दी। जाहिर सी बात है, जब वह उच्च शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन जाते हैं और जो है तब उनकी चित्रों में थोड़ा जो है विदेशी प्रभाव की झलक तो दिखाई ही पड़ेगी। समीक्षकों ने उनके कुछ पुष्पदार वृक्षों और बसंत ऋतु के कुछ चित्रों पर फ्रांसीसी प्रभाव चित्रकारों का प्रभाव दर्शित बताया है। तो बसंत ऋतु पर क्या फ्रांसीसी प्रभाव आदि चित्रकारों का प्रभाव वर्जित बताया है। अब उनके जन्म और शिक्षा के बारे में हो गया है, हम सभी ने उनकी जन्म एवं शिक्षा के बारे में जान लिया। अब उनकी जो ग्राफिक कला के बारे में जान लेते हैं। लंदन प्रवास के दौरान समरेंद्र नाथ ने ग्राफिक कला में उच्च कोटि का कार्य सीखा। उन्होंने एचिंग, डाई पॉइंट, एक्वाडिट माध्यम में अनेक चित्रों का निर्माण किया जो तकनीकी दृष्टि से क्या है, श्रेष्ठ है। किन किन माध्यम से, एचिंग, डाई पॉइंट, एक्वाडिट माध्यम में अनेक चित्रों का क्या किया, उन्होंने निर्माण किया जो कि क्या थे, श्रेष्ठ रहते थे तकनीकी दृष्टि के माध्यम से। यही नहीं, उन्होंने मीनाकारी, स्वर्णकारी, लाख, मिट्टी व धातु में भी कार्य किया। तो वो चित्रकला ही नहीं करते थे, मीनाकारी किया करते थे, स्वर्णकारी, मिट्टी व धातु में भी क्या किया करते थे, कार्य किया करते थे। वह एक कुशल फर्नीचर डिजाइनर व सज्जाकार भी रहे। तो चित्रकला के अलावा वह फर्नीचर भी डिजाइन किया करते थे और साज सज्जा का भी काम किया करते थे और वह इसमें बहुत कुशल थे। हजरत बल श्रीनगर चित्र यहाँ देख रहे हैं ना, समरेंद्र नाथ गुप्त, हजरत बल श्रीनगर, ये फोटो आप देख रहे हैं ना। सोनिया एवं माला गुथन शीर्षक की एचिंग में बनी श्रेष्ठ कृतियां हैं। तो एचिंग जो माध्यम था उनका, उनमें जो है हजरत बल श्रीनगर, सोनिया और माला गुथन क्या उनकी श्रेष्ठ कृतियां हैं और यह इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि जो है एचिंग में बनी कौन सी कृतियां श्रेष्ठ हैं। तो हजरत बल, सोनिया एवं माला गुथन। अन्य कृतियों में 1950 ईस्वी में कश्मीर श्रृंखला एचिंग, 1940 ईस्वी में 2 प्रिंसेस, वाराणसी, अनटाइटल्ड, महिला कुएं पर महिला कार्य करते हुए, यह क्या है, यह सभी क्या है, उदाहरण है, यह सभी एग्जाम्पल्स हैं। अब आती है, अब उनके संग्रह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संग्रह, वर्तमान में समरेंद्र नाथ की कृतियां देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों व निजी संग्रहों में संग्रहित हैं, जिनमें राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय एवं इलाहाबाद संग्रहालय प्रमुख है। तो क्या प्रमुख है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय एवं इलाहाबाद संग्रहालय क्या है, यह दोनों ही क्या है, प्रमुख हैं। इस प्रकार समरेंद्र नाथ की महत्वपूर्ण देन यह थी कि उन्होंने बंगाल शैली को अपनी निजी विशेषताओं से समृद्ध किया। तो उनका योगदान यह था कि जो बंगाल शैली है तो उसमें उन्होंने अपनी विशेषताओं के कारण उसे क्या किया, उसे समृद्ध किया, उसको क्या किया, आगे बढ़ाया, उसका विकास किया। अब हम जानेंगे कि उनका निधन कब हुआ। समकालीन बंगाल शैली के कलाकारों में उल्लेखनीय रहे समरेंद्र नाथ का निधन 30 मार्च 1964 ईस्वी कोलकाता में हुआ। कहाँ, कोलकाता में ही 30 मार्च 1964 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तो यहाँ पर अब हमारी क्लास खत्म होती है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बेहद ही धन्यवाद है जो आप सभी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और उन्हें सराहते हैं। हम सभी लोगों ने, जो भी हमारे अलावा एक और मैडम पढ़ाती हैं, वो ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे कंटेंट देती रहती हैं। तो हमारे पिछले वीडियोस को भी देखिए, उनमें से आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। और मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई होगी पढ़ाते वक्त तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हमें आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृपया करके हमारे साथ जुड़े रहें, आगे और भी अच्छे से कंटेंट आते रहेंगे। थैंक यू।